सुप्रीम कोर्ट से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को बड़ी राहत मिली है। कोयला घोटाले में जो समन दिया गया था बतौर आरोपी पेश होने को लेकर निचली अदालत से पूर्व प्रधानमंत्री, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। रोक लगा दी गई है निचली अदालत के समन पर। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट में पेशी से फिलहाल बचे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। तालाबीरा 2 कोयला आवंटन को लेकर जो कोल ब्लॉक आवंटित किया गया था उसको लेकर मनमोहन सिंह को निचली अदालत की तरफ से समन मिला था, बतौर आरोपी समन मिला था पूर्व प्रधानमंत्री को। उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट वो गए थे और हमारे साथ निपुण सहगल एबीपी न्यूज संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निपुण, बड़ी राहत पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के लिए? जी बिल्कुल, इसे राहत के तौर पर देखा जाना चाहिए, क्योंकि जो उनकी अपील है निचली अदालत के आदेश के खिलाफ, उसको प्रथम दृष्टया सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर किया है और सीबीआई को नोटिस जारी किया है, क्योंकि मनमोहन सिंह की तरफ से ये सब बिंदु उठाए गए थे कि उन्होंने एक प्रशासनिक फैसला लिया था, उसमें कुछ भी गैर कानूनी नहीं था या कोई भी क्रिमिनल इंटेंट नहीं था, कोई भी अपराध की भावना से नहीं किया गया था वो फैसला। ऐसे में किसी पूर्व प्रधानमंत्री को इस तरह से समन किया जाना गलत होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को सुनते हुए सीबीआई को नोटिस जारी कर दिया है और निचली अदालत ने जो 8 अप्रैल को पेश होने का समन जारी किया था उस पर फिलहाल रोक लगा दी है, यानी कि निचली अदालत की कार्रवाई इस वक्त रुकी रहेगी। अभी अगली सुनवाई की तारीख जो सुप्रीम कोर्ट में होगी उसके बारे में स्पष्टता नहीं है, लेकिन ऐसा साफ लग रहा है कि अब 8 अप्रैल को कम से कम मनमोहन सिंह को निचली अदालत में पेश होने की जरूरत नहीं होगी फिलहाल। निपुण, आधार क्या था? पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जो निचले अदालत के फैसले को चुनौती दी थी सुप्रीम कोर्ट में, उसका आधार क्या था? देखिए, उन्होंने मुख्य रूप से आधार इस बात का लिया है कि वो एक प्रशासनिक फैसला था हिंडाल्को को तालाबीरा 2 खदान जिसको लेकर ये मामला है, बिरला ग्रुप की कंपनी हिंडाल्को को भी उसमें एक भागीदार बनाए जाने का जो एक फैसला था वो एक प्रशासनिक फैसला था। उसमें कोई भी किसी भी भ्रष्टाचार की नियत से नहीं किया गया था, ना ही कोई भ्रष्टाचार साबित हुआ है कि कोई पैसों का लेन देन किया गया प्रधानमंत्री की तरफ से। साथ ही साथ उनका ये कहना है कि अगर इस तरह के प्रशासनिक फैसलों पर भविष्य में जब कोई पद छोड़ दे उसके बाद अचानक उसको आरोपी बना दिया जाए बिना किसी वजह के, तो ये गलत परंपरा भी होगी, कल को कोई फैसले लेने में डरेगा। तो ये सब बातें उनकी तरफ से कही गई हैं कि जब कोई भ्रष्टाचार की बात सामने नहीं आ रही है तो सिर्फ एक प्रशासनिक फैसले के लिए आरोपी कैसे बनाया जा सकता है। ये बात कपिल सिब्बल ने मनमोहन सिंह की तरफ से रखी आज अदालत में, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री भी हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इन दलीलों को प्रथम दृष्टया मानते हुए सीबीआई को नोटिस जारी करके जवाब मांगा इन सारी बातों पर और निचली अदालत की कार्रवाई। निपुण, एक अहम सवाल आपसे कि क्या केस पर भी इसका कोई असर आप देखते हैं? क्योंकि बतौर आरोपी जो समन किया गया था सिर्फ उस पर रोक लगाई गई है कि आपको पेशी पर रोक लगा दी गई है कि आना नहीं होगा, लेकिन केस पर भी कोई असर होगा क्या? देखिए, इस पर जो इसका जो केस पर असर होगा शुरुआती या फिलहाल के लिए जो फौरी असर कह सकते हैं वो यही होगा कि तालाबीरा 2 खदान जिसको लेकर ये मामला है उससे जुड़ी जो सुनवाई है वो फिलहाल स्थगित रहेगी, क्योंकि जो विशेष कोयला बेंच है कोयला घोटाले के मामले के लिए जो पटियाला हाउस में बैठती है वो अपनी दैनिक कार्रवाई करती रहेगी। लेकिन ये वाला जो बिंदु है जिस पर मनमोहन सिंह को समन किया गया था, तो निश्चित रूप से क्योंकि समन के बाद की कार्रवाई 8 अप्रैल को होनी थी तो ये सुनवाई नहीं होगी, किसी और बिंदु पर अदालत सुनवाई करती रहेगी। फिलहाल ये सुनवाई स्थगित रहेगी, लेकिन जब भी सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट कर देगा कि मनमोहन सिंह को पेश होना है या नहीं, उसके बाद कार्रवाई बदस्तूर चालू हो जाएगी इस मामले में। शुक्रिया आपका निपुण सहगल, ये बड़ी खबर हम तक पहुंचाने के लिए। तो निपुण बता रहे हैं कि मनमोहन सिंह की तरफ से आधार दिया गया था कि यह प्रशासनिक फैसला था, कोई क्रिमिनल इंटेंट इसमें नहीं थी, यानी कि कुछ भी आपराधिक मंशा के साथ वो फैसले नहीं लिए गए थे, वो प्रशासनिक फैसला था। और इसको लेकर इस तरह से पूर्व प्रधानमंत्री को बतौर आरोपी समन भेजना ठीक नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने प्राइमा फेसिया यानी कि प्रथम दृष्टया इस चीज को माना और निचली अदालत के फैसले पर रोक लगा दी है। बड़ी खबर इस वक्त की कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को जो बतौर आरोपी समन भेजा गया था, 8 अप्रैल को पेश होना था अदालत में, उस पर फिलहाल रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने। हिंडाल्को को, बिरला की जो कंपनी है हिंडाल्को, उसको तालाबीरा 2 कोयला ब्लॉक आवंटित किया गया था। उस वक्त प्रधानमंत्री भी थे मनमोहन सिंह और कोयला मंत्रालय भी उनके पास था। तो फिर अब इस बात को लेकर कि उन्होंने, वो प्रधानमंत्री उस वक्त प्रधानमंत्री थे, उसी वक्त वो कोयला मंत्री थे, तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है इस बात को लेकर उनको बतौर आरोपी समन किया गया था। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी राहत पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को। कोर्ट में पेशी से बचे 8 अप्रैल को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। क्या बोल रहे हैं एक बार सुन लेते हैं। The Honorable Supreme Court, after hearing arguments advanced on behalf of
Dr. Manmohan Singh and others came to the conclusion that since important and substantial questions of law and the processes of criminal trial were involved to be decided, they would like to decide those issues, and in the meantime they have ordered stay of the proceedings before the trial court and the stay of the summoning order. The court has issued rule, which means that the court will finally determine the issues which arise out of the various petitions challenging the summoning order. So, which means that till the Honorable Supreme Court decides for itself the substantial issues of law, the proceedings before the special court against the former Prime Minister and others stand stayed. That is the purpose of the order. Interim stay, sir. That means as far as this. You interpret it whichever way you want. This is a stay pending the decision of the issues by the Honorable Supreme Court, because rule is always issued when the court finds a strong prima facie case. So notices were issued to the CBI? Yes, they have now issued notices, So, sir, which have been accepted. CBI has already accepted notice in court, and the Union of India has been allowed to be served. So which exactly means that he will not have to appear? He will not have to appear. The former Prime Minister, none of them have to appear. आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी द्वारा और लोगों के द्वारा फाइल की हुई एसएलपी की सुनवाई हुई। करीब आधा घंटा बहस सुनने के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन को अपने ध्यान में कबूल किया है और ये फैसला किया है कि जो मुख्य कानूनी मुद्दे इन पिटीशनों में उठाए गए हैं उन पर फैसला सुप्रीम कोर्ट करेंगे, और उसके बाद जो भी फैसला होगा आगे की कार्रवाई होगी। तब तक के लिए, यानी जब तक माननीय सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला इन मुद्दों पर नहीं सुनाते, तब तक के लिए जो निचली कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैं, ट्रायल कोर्ट का जो समनिंग ऑर्डर है या उनकी प्रोसीडिंग्स हैं, वो स्थगित हैं, वो सस्पेंडेड है या स्टेड है। यानी कि बड़ी खबर यह है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट अब फैसला पूरी तरह से नहीं सुनाता है एसएलपी को लेकर, जो स्पेशली पिटीशन दायर की गई थी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तरफ से और दूसरे लोगों की तरफ से, जब तक उन मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं सुनाता है, तब तक के लिए जो ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग है, जो निचली अदालत की तरफ से जो समन जारी किया गया था, वहां पर कार्यवाही नहीं होगी और बतौर आरोपी पेश नहीं होना होगा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को 8 अप्रैल को।